नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। नए संसद भवन को लेकर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष परेशान है। जो विपक्ष पहले इसे बनने नहीं देना चाहता था, उसकी अब समस्या ये है कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों करेंगे, राष्ट्रपति क्यों नहीं। जब इतनी बहस हो ही रही है तो क्यों न संसदीय परिसर के भीतर उद्घाटन के इतिहास पर भी एक नज़र डाली जाए। 15 अगस्त 1987 को संसद के पुस्तकालय भवन का शिलान्यास किया गया था। यहाँ आप शिलान्यास करने वाले का नाम देख सकते हैं। क्या ये राष्ट्रपति का नाम है? नहीं, ये राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी का नाम है। तो फिर तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इसका शिलान्यास क्यों नहीं किया? राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान पुरानी इमारतों के भीतर कई विस्तार किए, फिर चाहे वो संसद में हो या फिर पीएम हो। और इन विस्तार के लिए डिजाइन का काम उनकी पारिवारिक डिजाइनर सुनीता कोहली द्वारा किया गया था। उद्घाटन या डिजाइनर की पसंद पर तब किसी ने सवाल क्यों नहीं किए? क्योंकि तब सवाल करने के लिए राहुल गांधी नहीं थे। संसद परिसर में पहला बड़ा निर्माण 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा नींव रखे जाने के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इस इमारत का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। शायद तब कोई सवाल नहीं पूछ पाया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की दादी ने तब आपातकाल लगाया हुआ था। वास्तव में राहुल गांधी की दादी के पिता यानी जवाहरलाल नेहरू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताओं के चित्रों के अनावरण की परंपरा शुरू की थी। पहला चित्र महात्मा गांधी का था और इसका अनावरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के दूसरे चित्र का अनावरण 28 जुलाई 1956 को नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू एकमात्र पीएम हैं जिन्होंने लोकसभा कक्ष या संसद की इंटरनल लॉबी में तस्वीरों का भी अनावरण किया है। उन्होंने स्पीकर तक से यह अनावरण नहीं करवाया। इसकी क्या वजह हो सकती है? यह पहली बार नहीं है जब पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय परिसर में किसी भवन का उद्घाटन करेंगे। 31 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद भवन की एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया था। इस बिल्डिंग में विभिन्न संसदीय समितियों के कार्यालय थे और उद्घाटन के वक्त उनके साथ तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, मुख्तार अब्बास नकवी और नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। इस किस्से को भी लगभग 9 साल हो गए हैं। असल में राहुल गांधी की समस्या ये है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मम्मी और पापा की तरह वो योजनाओं को लटकाए रखने में यकीन नहीं रखते, बल्कि समय रहते उन्हें धरातल पर लाने के लिए भी कार्य करते हैं। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस संसद भवन के उद्घाटन का प्रोपेगेंडा इस कारण सामने रखती है ताकि लोग उनके निर्णय लेने की क्षमता और काम को समय रहते खत्म करवाने की परंपरा पर ध्यान न दे सकें। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो उनके किसी निजी काम से जुड़े हैं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट हैं। ये उस परंपरा के विपरीत हैं जिसके तहत संसद में पुस्तकालय भवन का शिलान्यास तो 1987 को कर दिया जाता था, लेकिन इसका भूमि पूजन होते होते 17 अप्रैल 1994 आ जाता है और फिर आखिरकार वाजपेयी सरकार द्वारा इसे पूरा करने के बाद 2002 में भवन का उद्घाटन किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब संसद परिसर में किसी निर्माण कार्य का उद्घाटन किसी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया हो, चाहे नेहरू हो, इंदिरा हो या फिर राजीव गांधी। आप सोचिए कि संसद में पुस्तकालय भवन की नींव राजीव गांधी द्वारा रखे जाने के बाद इस काम को 15 साल लग गए। यही काम यूपीए ने संसद की एनेक्सी बिल्डिंग के साथ भी किया, जिसकी नींव 8 मई 2008 को रखी गई थी, लेकिन फिर इसे छोड़ दिया गया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद साल 2017 में इसे पूरा कर लिया गया। यानी इतने सारे अधूरे काम आज़ादी के इतने वर्षों तक किस वजह से लटकाए जाते रहे? शायद यही सोचकर कि सत्ता से कांग्रेस कभी दूर होगी नहीं। इस सब के विपरीत आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखिए। पीएम मोदी ने साल 2020 में नई संसद की नींव रखी और 3 साल से भी कम समय में भवन बनकर तैयार हो गया। ऐसे में अगर विपक्ष बिलबिलाता है तो आप समझ जाइए कि उसकी बौखलाहट की वजह क्या है। नए संसद भवन को लेकर विपक्ष की इस बयानबाजी पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।